अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रही है चैनल के ऊपर और उसके अंदर भी टिकटॉक बिजनेस सेंटर की रिगार्डिंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे, सर हमें टिकटॉक बिजनेस सेंटर के बारे में बताएं, ऐड अकाउंट के बारे में बताएं और ऐड अकाउंट कैसे चलती है उसके बारे में बताएं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसीज अपडेट कर दी हैं और आपको पता है आए दिन टिकटॉक जो है अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करता रहता है, साथ साथ अपने पोर्टल्स को भी अपनी चीज़ों को भी अपडेट करता रहता है। तो हमें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इसको चलाने में, उसके यूज़ करने में और एड्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे वीडियो जो है आपकी काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे एस्पेक्ट्स, आपने चलाना कैसे, इसको बनाना कैसे है। बनाना तो खैर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर किसी को उसके रिगार्डिंग सर्विस भी चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है +923247104848। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो @ecommerceskills1 के नेम से। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ई कॉमर्स के रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका टिकटॉक ऐड अकाउंट बन चुका है और उनको सिर्फ चलाना नहीं आ रहा या उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया टिकटॉक अपने जो है बिजनेस सेंटर के ऊपर या अपने ऐड अकाउंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स लेके आता रहता है और डैशबोर्ड को अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम, हर मंथ या हर 2 मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता टिकटॉक बिजनेस सेंटर, तो मैं उनको बता दूं कि टिकटॉक बिजनेस सेंटर क्या होता है। टिकटॉक बिजनेस सेंटर क्या है, आप अगर न्यू टैब पे आते हो, यहाँ पे लिखते हो टिकटॉक बिजनेस सेंटर, तो यहाँ पे तो ये देखो टिकटॉक बिजनेस सेंटर पे आ गए और इसको क्लिक करोगे पहले लिंक को, तो यही भेजो आपके पास ओपन हो जाएगा। टिकटॉक बिजनेस सेंटर होता क्या है, बेसिकली ये वो बिजनेस सेंटर है जिसके अंडर आपका एडवर्टाइजर अकाउंट या जिसको आप कह सकते हो ऐड अकाउंट आता है। ठीक है, मेन अकाउंट जो आपका बिजनेस के लिए बनता है वो आपका बनता है टिकटॉक बिजनेस सेंटर। देन हम उसको उसके अंदर ही एक होता है एडवर्टाइजर अकाउंट, उसके ऊपर हम एड्स चलाते हैं या किसी भी चीज़ को वायरल करने के लिए उसके ऊपर लीड्स लेके आते हैं या सेल्स या रीचेस वगैरह, सबके लिए वही यूज़ होता है एडवर्टाइजर अकाउंट, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो ये आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिजनेस सेंटर है। अब ये भी अकाउंट मैंने ही बनाया था एक क्लाइंट के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है वो भी देख लेंगे। तो उनके लिए अकाउंट बनाया था और इसके ऊपर ही हमारी वर्किंग होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने बिजनेस सेंटर पे आके इसको लॉगिन कर लेना है। उन लोगों की वीडियो है जिनका अकाउंट बन चुका है, ठीक है, उनके लिए आप लोगों को लॉगिन वगैरह का प्रोसीजर आता है, वो इजी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है मेन बिजनेस सेंटर के ऊपर। देखो अब यहाँ पे मैं बिजनेस सेंटर ओपन कर लेता हूँ और ये बिजनेस सेंटर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपने इसको लॉगिन कर लेना, आपके पास जो है टोटली ये वाला पेज होगा। यहाँ पे अब मैंने इसके ऊपर 2 एडवर्टाइजर अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, 2 एजेंसी अकाउंट्स बने हुए हैं। अभी एजेंसी अकाउंट कौन से हैं, 2 बिजनेस सेंटर आप समझ लो, ठीक है, 2 बिजनेस सेंटर हैं, एक के अंदर एक ऐड अकाउंट बना हुआ है और एक मेंबर मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है, जिसका अकाउंट है वही है। अच्छा, इसके ऊपर एक और मज़ीद बात आपको ये बता दूँ कि ये अकाउंट किसी भी LLC बेस के ऊपर नहीं बना हुआ, ये बगैर LLC के बना हुआ है और ये भी अप्रूव्ड है और वेरीफाइड है और 3 मंथ से ये चल रहा है। वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने जो भी जो आपका बिजनेस अकाउंट बनाया होगा, बिजनेस सेंटर बनाया होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। चाहे आपने 1 बनाया 10 बनाया, उनमें से जो भी आपने यूज़ करना उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसमें पेमेंट्स कैसे ऐड करनी है और अकाउंट अप्रूव कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका मेन पेज आ जाएगा। जब आप ऐड अकाउंट को ओपन करने से पहले बिजनेस सेंटर को ओपन करोगे तो आपके पास ये अकाउंट इस तरह ओपन होगा आपके होम पेज से, ठीक है। आपके पास ये ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट आते थे, अब डिफरेंट आते हैं, तो ये आपने गौर से देखनी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले आ जाना फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आप देखो फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस पे क्लिक किया, पेमेंट मैनेजमेंट पे आके आपने अब क्या करना है, यहाँ पे अपनी पेमेंट ऐड करनी है। किस तरीके से करनी है, यहाँ पे आप $0 देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हो अकाउंट अप्रूव्ड है, ठीक है, अप्रूव्ड है और ये जिस नेम से बना हुआ है उस नेम पे अप्रूव्ड है। अभी इसके अंदर बैलेंस ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। इस अकाउंट की मौज ये होती है कि आपका ऐड जो बैलेंस करना आप चाहो जितना भी, वो आप खुद ही कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, ना ही उसको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने कभी भी इसके अकाउंट के अंदर, टिकटॉक के अकाउंट के अंदर आपने 20, 50, $100 नहीं रखना ऐड चलाने के लिए। क्यों? अब इसकी रीज़न ये होती है कि जब टिकटॉक की अपडेट वगैरह आती है कोई भी, या किसी भी किस्म का इनका पोर्टल या डैशबोर्ड अपडेट होता है, ये पॉलिसी अपडेट होती है, तो उसमें मोस्टली लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और वो ओपन नहीं होते, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं या क्या लोग के परमानेंट बंद हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये काम तब होता है जब आप 2000-1500 के अंदर कोई एजेंसी अकाउंट ले रहे हो, जो एजेंसी अकाउंट के नाम से मशहूर है, कि उसके आपने ऐड चलानी होती है। अब यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि $20। आपने मिनिमम अमाउंट $10 या $20 कम से कम इसके अंदर ऐड करनी, इससे ज़्यादा आपने मैक्सिमम अकाउंट, तो इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर अमाउंट ऐड नहीं करनी। अब उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका अगर अकाउंट सस्पेंड होता है तो इसमें आपने जितने भी बैलेंस रखा हुआ है, तो पेंडिंग बैलेंस जितना भी आपका पड़ा होगा वो सब आपका ज़ाया हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर 20, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, इसको कंफर्म करता हूँ, आप 10 भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट। वहाँ पे आपको $100 दिखा रहा होता है,
मिनिमम ऐड के लिए, मगर आप अगर उसकी लिमिट नहीं लगाते तो $10 ईजिली ऐड चल जाती है, $10 की भी, $10 से $20 की ऐड चल जाती है। यहाँ पे कार्ड का क्या रहा है, कार्ड पे क्लिक करता हूँ। क्रेडिट कार्ड का मतलब आप दुनिया को कोई भी कार्ड लगा सकते हो, मास्टर, वीज़ा, क्रेडिट, गोल्ड, कोई भी कार्ड लगा सकते हो, और उसकी बस आपने ये देखना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन हो, बाकी वो कार्ड चल जाएगा। नया पे, सादा पे, कोई भी कार्ड हो सकता है। नंबर लगाओगे, एक्सपायरी लगाओगे, CVC जो आपका होता है वो आप यहाँ पे लिखोगे, कार्ड होल्डर नेम लिखोगे। अब ये अकाउंट मैंने US की रीजन के लिए बनाया हुआ है, US के अंदर बनाया था, तो उसके यहाँ पे मुझे US शो कर रहा है। आप इसको यहाँ से हटा के अपना पाकिस्तान भी कर सकते हो, जिधर का भी कार्ड लगा रहे हो वो लगा सकते हो। एड्रेस के लिए भी आप कोई लंबा एड्रेस ना लगाओ, अपना मेन पॉइंट लिख दो कि यार ये हम इस एरिया में रहते हैं, बस उसका नेम भी लिख दो, चल जाएगा। पोस्टल कोड लगाओ, सिटी लगाओ, और इसको यहाँ से आपने मेक पेमेंट कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट करोगे, इस अकाउंट की मौज ये होती है कि साथ ही आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं और टिकटॉक के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही करोगे यहाँ से इसको क्रॉस कर देना, ओके कंप्लीट पेमेंट आ जाएगा, ओके कर देना, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस शो हो जाएगा। अब ये बैलेंस का आपका इशू क्लियर हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आ जाता था एडवर्टाइज़र अकाउंट, उसके ऊपर आप क्लिक करते थे, आगे ऐड मैनेजर पे जाते थे, जो अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखना चाहो तो उसमें भी यही चीज़ है कि जी हम यहाँ पे एडवर्टाइज़र अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, और वहाँ जाके हम लोग उसके ऊपर ऐड चला रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा वैसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने यहाँ पे आने के बाद अब किधर जाना है, कहाँ से हमने ऐड चलानी है। तो आप बेशक यहाँ से बेशक होम पेज पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है। आपने हमेशा पैसे जो हैं वो आपने बिजनेस सेंटर में ऐड करने, और बिजनेस सेंटर से ही आपका जो है एडवर्टाइज़र अकाउंट लिंक होता है और उसके अंदर आपकी ऐड चलती है। अब यहाँ पे आ जाओ, थ्री लाइन्स पे आओगे, ये देखो लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स हैं। जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, एक पॉपअप आ रहा है, इसके ऊपर आप अपने ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। आपने ऐड मैनेजर पे आना है। अब ऐड मैनेजर क्या है, जिधर से आपकी एड्स चलती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले अकाउंट ओपन करने से पहले बताया था, ये वाला मेरा अकाउंट है जिसके ऊपर एक ऐड मैनेजर बना हुआ है, एडवर्टाइजर अकाउंट जिसको कहते हैं, और एक हमारा मेंबर है जो कि मैं खुद ही हूँ, और दूसरा बस बना हुआ है उसके ऊपर मेंबर से मैं हूँ, उसके ऊपर एडवर्टाइजर अकाउंट देख सकते हो 0 आ रहा है, वरना यहाँ पे भी एक एडवर्टाइजर अकाउंट आ रहा था। अब मैं अपना ऐड अकाउंट ये वाला ओपन कर लेता हूँ। आपने एक बनाया, 10 बनाया, जिसका भी बनाया, जिसके ऊपर भी आपने ऐड चलानी है, सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से वो खुलेगा। अच्छा, ये इसका आ जाएगा एक पेज, आपने इसको नहीं देखना क्योंकि ये अलग तरीके से ऐड चलती है, और यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से है कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है तो आप उसके थ्रू जो है ऐड चला सकते हो। टिकटॉक के ऊपर अगर आपकी कोई वीडियो तो उसके ऊपर ऐड चला सकते हो, उसको वेबसाइट कन्वर्जन्स के तौर पर भी ले जा सकते हो, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए आपने इस पेज पर नहीं आना, आपने सबसे पहले आ जाना डैशबोर्ड के ऊपर। मैं इसको यहाँ से लीव कर देता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपको मेन पोर्टल दिखा देता हूँ, इसका किस तरीके का होगा और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका एक तो ये डैशबोर्ड आ जाता है, फिर आपका कैंपेन आ जाता है, फिर आपके टूल्स आ जाते हैं। जो टूल्स होते हैं ना हमारे, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने कोई सेटअप करनी है कोई चीज़, या आपने इवेंट मैनेजर होता है आपका, और पिक्सल होता है, ये चीज़ें ही होती हैं आपकी। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो पिक्सल है। अब पिक्सल क्या काम करता है, पिक्सल ही काम करता है जैसे कोई भी कस्टमर आके ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक करता है तो साथ ही उसको ट्रैक करता है, यार इतने कस्टमर ने आके बाय नाउ या ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है, और जो हमने कन्वर्जन वेबसाइट के हिसाब से सेट की हुई है कि यार हमें अगर कंप्लीट पेमेंट होती है तभी हमसे जो है टिकटॉक पैसे चार्ज करेगा उसके लिए, ऐड के लिए। वैसे अगर आप कहोगे जी सारे पैसे सिर्फ इसी चीज़ के, नहीं, जो सारे पैसे हैं वो टोटली ऐड के अलग से कट हो रहे हैं, बट जो कन्वर्जन आ रही है उसके ऊपर अलग पैसे चार्ज करता है टिकटॉक, और इसके बहुत इंस्टेंट जो है रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा, ये इसका आ जाएगा मेन पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ टूल्स। आपने अगर पिक्सल देखना तो इवेंट्स में जाके आप पिक्सल देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर इवेंट्स पे क्लिक करते हो तो इस तरह का इवेंट मैनेजर खुल जाएगा। इधर से आपके सारे पिक्सल जो है, सारा जो पिक्सल है वो ट्रैक करता है चीज़ों को, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे अगर आपने एक दफ़ा पिक्सल सेट कर लिया तो आपका सही रहेगा। अब आ जाओ, मैं वापस ऐड के ऊपर आ जाओ, तो मैंने ऐड चलानी है, ओके। अब यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है कंपेन। तो कंपेन के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, हमने कंपेन चलानी है। आपने क्रिएट ऐड या किसी और चीज़ पे नहीं क्लिक करना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वो टिकटॉक के थ्रू चलता है कि आपकी टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी कोई वीडियो है तो आप उसके ऊपर कन्वर्जन ला सकते हो वेबसाइट के साथ लिंक करके। तो आपने वो काम नहीं करना, याद से आपने कंपेन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने कंपेन चलानी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आपने ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना वहाँ पर। यहाँ पर आ जाओ, मैं आ जाता हूँ क्रिएट के ऊपर आ जाता हूँ कि मैंने अपनी क्रिएट करनी कंपेन। अब यहाँ पे टिकटॉक का जो पोर्टल है वो हमेशा याद रखना, वो थोड़ा स्लो चलता होता है, कोई मसला नहीं है उसका, बट ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिले मिलता है यहाँ पे। अच्छा, आपने यहाँ पे कंपेन चलानी है। अब आपने देखना है ये है कि आपने किस चीज़ के लिए चलानी है। आपने वीडियो को वायरल करने के लिए चलानी है, आपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन्स लेके आनी है, या आपने जो है लीड्स पकड़नी है, या आपने उसका रीच वगैरह लेके आनी है, कि आपकी अवेयरनेस वगैरह की ऐड चले, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, जिसके ऊपर आप चलाना चाहो चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास यहाँ पर रीच दे दिया, ट्रैफिक दे दिया, वीडियो व्यूज़ दे दिया, कम्युनिटी इंट्रैक्शन दे दिया, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन और सेल्स। मेन हमारा जो ग्रुप है वो सेल्स का है, हमें सेल्स चाहिए। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि जी वेबसाइट के लिए चाहिए। अब यहाँ पे स्मार्ट प्लस कैंपेन आ रहा है, आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना है, ये रेकमेंड कर रहा है मगर आपने नहीं करना, आपने इसको मैनुअल टाइप पे सिलेक्ट करना है, हमेशा आपने मैनुअल पे क्लिक कर देना है। अब ये मैनुअल पे क्लिक करने से क्या होगा, और स्मार्ट कैंपेन एक होता है ऑटोमेटिकली सारा कुछ चलना, एक होता है आपने अपनी मर्जी के मुताबिक टारगेटिंग वगैरह चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। आज जो नीचे यहाँ पे कैंपेन नेम है रखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, बाकी इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, आपने कंटिन्यू कर देना है। सिंपली आपने कंटिन्यू किया। अब ये नेक्स्ट प्रोसीजर पे चला गया। सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर आप टिकटॉक के ऊपर ऐड चला सकते हो। अगर आपको चलानी आती है तो आपके लिए सिंपल भी काफ़ी, वरना आपको टेस्टिंग के लिए भी डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। अब ऐड ग्रुप क्या होता है, मतलब एक कैंपेन के अंदर आपने चला दिया, मैं अगर कोई टॉय सेल कर रहा हूँ तो उसको बच्चों को दिखाए, दूसरे ऐड कैंपेन के अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि वो बड़ों को दिखाए, तीसरे में दिखा देता हूँ, मैं बना देता हूँ कि उसके अंदर वो जो है लेडीज़ को टारगेट करे। तो वो अपनी अपनी मर्जी होती है, किसी को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड ग्रुप का नेम भी आ रहा है और अभी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है इसका ऐड ग्रुप का नेम भी कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आज वेबसाइट के लिए हमने चलानी है ड्राइव कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, मतलब कन्वर्जन जितनी आएगी वेबसाइट पे आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा पिक्सल अटैच होगा उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो है पिक्सल यही वाला सेट है तो मैं इसी को सेट कर दूंगा। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट कौन सी है मेरी, अब यहाँ पे इवेंट कौन सा हमने सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे हमने हमेशा करना है कंप्लीट पेमेंट का, या आप कर सकते हो यहाँ पे ऐड टू कार्ड की, आपकी अपनी मर्जी। वैसे सबसे बेस्ट ये होता है कंप्लीट पेमेंट का, बट यहाँ पे मेरे पास अभी आ नहीं रहा क्योंकि ये अभी मेरा पिक्सल वार्म अप नहीं हुआ। पिक्सल वार्म अप होने का मतलब ये है कि मुझे अभी तक मैंने इसको एक्टिव नहीं किया हुआ पिक्सल को। वैसे एक्टिव है बट ये है कि इसके ऊपर अभी तक कोई ऑर्डर वगैरह नहीं आए, तो इसलिए ये वार्म अप नहीं है, तो इसलिए बाकी ऑप्शन भी ओपन नहीं हो रहे। इसके अलावा मैंने बैलेंस ऐड नहीं किया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे अगर हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम व्यू कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आपने कंप्लीट पेमेंट ही सिलेक्ट करना है। जब आप पिक्सल सही तरीके से सेट कर लोगे तो फिर यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या परचेज का भी आ जाएगा। योर डाटा कनेक्शन हैज़ नो रीसेंट एक्टिविटी, ठीक है, मसला नहीं है। प्लेसमेंट्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कौन सी प्लेसमेंट है। आपने टिकटॉक पे रहने देना है, बाकी इन दोनों को हटा देना है। यहाँ पे हमने ऐड ही नहीं दिखानी, तो इसको आपने ज़रूर लाजमी अनटिक करना है, ठीक है, याद से। अच्छा, नीचे आ जाओ तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग आ रही है। एडवांस सेटिंग को भी हम देख लेते हैं, एडवांस सेटिंग के अंदर क्या चीज़ शो कर रहा है हमें। अब ये लोडिंग में थोड़ा सा स्टक हो रहा है। अच्छा, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, हम इसको बाद में देखते हैं एडवांस को। अच्छा, ये यूज़र कमेंट आ रहा है। अच्छा, अलाउ वीडियो डाउनलोड, आपने इसको जो है कोशिश करो इसको बंद रखो, वरना लोग आपकी एड्स को डाउनलोड करके और कहीं से उस प्रोडक्ट को भी सर्च कर लेते हैं, तो आपको अक्सर जो है वो सेल नहीं आती। तो ना आने की वजह एक ये भी होती है, तो इसको आप बेशक बंद कर लेना। मैंने अभी ऑन रहने दी है। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपने ये इसका सिलेक्टेड है यूएस। अब मैंने यूएस में ऐड नहीं चलानी, मैंने फ़र्ज़ कर लो मैंने चलानी है सऊदीया के अंदर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए, सऊदीया क्लिक किया और सऊदीया को जाके एंटर कर दिया। जैसे सऊदीया करोगे यहाँ पे, या हाँ सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आके सिलेक्ट किया और भाई आगे काम नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने ये सऊदी सिलेक्ट किया, आपने सऊदी नहीं सिलेक्ट करना। इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। आपने यहाँ पे नीचे आके सर्च करना है। देखो, अब यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ कैसे आप लोगों ने करना है। आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने देखना है सऊदीया। ये सऊदीया आया मेरे पास, इसके ऊपर मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये आगे कौन कौन सी सिटीज़ या कौन कौन से जो है एरियाज़ जहाँ पे मैंने ऐड चलानी है। अब मैंने रियाद में चलानी है, अल जौफ में चलानी है, मदीना में चलानी है, या हेल रीजन के अंदर चलानी है, ठीक है, मैंने कहीं पे भी चलानी है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से आके पर्सनली खुद उसको सिलेक्ट करूँगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी कि आपने डायरेक्ट कंट्री आके सिलेक्ट कर लेना। फिर लोग कहते हैं जी हमारे पास तो सिटीज़ आ नहीं देते, तो हमने ये सिलेक्ट करती है, नहीं। इसके बाद आपने यहाँ से आके इसको पर्सनली सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, एज अब आपने देखनी है आपकी प्रोडक्ट कैसी है। आपकी एज जो प्रोडक्ट है वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों के लिए है, टॉय प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो 15 से 20 साल की उम्र तक कोई खेलेगा, या 13 से 17 साल की उम्र तक कोई खेलेगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी एज के हिसाब से चीज़ है, जैसे आपका हो गया स्ट्रेटनर हो गया, वॉचेस होगी, तो वो 18 से 24 साल के बच्चे या लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो आप उसकी एज सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने एज अपनी सेलेक्ट कर ली, ये 2 एजेस मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने भी हटा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे डायरेक्ट वो अवेलेबल ऑडियंस बता रहा है, और ये ऑडियंस वो है जो एक्टिव रहती है आपके टिकटॉक के ऊपर, तो आपने ये चीज़ भी लाजमी देखनी है। अच्छा, ये जेंडर पूछ रहा है, अगर लड़कों वाली प्रोडक्ट है तो मेल, अगर फीमेल वाली है तो फीमेल, वरना ऑल भी आप सेट कर दो, तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। अच्छा,
इसके बाद आज जो लैंग्वेजेस, इसको रहने दो, इसको ऑल ही रहने दो, स्पेंडिंग पावर हाई पावर को भी रहने दो, ऑल पे रहने दो इसको। ऑडियंस आ गई, ऑडियंस अब आपने टारगेट करनी कौन सी है, इसको आप करो या जो है अपने हिसाब से आपने लोग देख लो यार हमने कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, इंक्लूड करनी है और एक्सक्लूड करनी है। मतलब ऐसे बंदे ऐड कर लो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे बंदों को ऐड कर लूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग, या वो आप अपनी कैटेगरी के प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेना कि यार ये बंदा जो है ना इसको ऐड करना चाहिए, ये बंदा ख़रीदने वाला लग सकता है या ये ख़रीद सकता है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट है। ऐसे बंदे ना ऐड करना, जैसे जो ऑनलाइन खुद सेल कर रहे हैं उस तरह के लोग मत ऐड करना, ठीक है। जो ऑनलाइन सेलिंग ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं उनको इंक्लूड कर लो, और जो है जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देना। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ इंटरेस्ट बिहेवियर। वैसे इसको ना भी छेड़ो तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी मर्ज़ी या सारी ऑडियंस आने दो, आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो अगर अच्छी है तो उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इंटरेस्ट बिहेवियर के अंदर सबसे पहला इंटरेस्ट तो हमारा है कि भाई आपकी ऑनलाइन परचेजिंग है, ठीक है, आपका ऑनलाइन परचेजिंग है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग आ जाइए, बिहेवियर ये देखो इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट के अंदर ऑडियंस चेक करो कितनी बड़ी ऑडियंस सिर्फ इसके अंदर ही बैठी हुई है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। अगर इंटरेस्ट की बात करूं, सॉरी ये आपका इंटरेस्ट आ गया, जो आपका मेन इंटरेस्ट होता है लोगों का कि ऑनलाइन शॉपिंग हमने करनी है, तो इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, सारे जो भी आ रहे हैं मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे आ जाओ परचेज इंटेंशन, उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदे। आप अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर जैसे मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस है, जिसको अगर हेयर स्ट्रेटनर आप यहाँ पे सर्च कर लेते हो और हमारी प्रोडक्ट भी उसके रिगार्डिंग है, तो वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा टिकटॉक जो हेयर स्ट्रेटनर वाली एड्स देखते हैं या बाय करना चाहते हैं या बाय करने का सोच रहे हैं या वो ऐसी चीज़ें लेते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड केयर की। तो इसी तरह आपने सारे अपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर देने। उसके बाद आज जो बिहेवियर भी आता है, बिहेवियर जो मैंने पहला सेलेक्ट किया था बेसिकली वो था ऑनलाइन शॉपिंग का बिहेवियर। वो बिहेवियर होता है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कि लोगों को फिजिकल नहीं जाते। उसके बाद जो इंटरेस्ट बेस होता है वो आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। इंटेंशन के ऊपर आ जाओ, इंटेंशन उसकी क्या है, जैसे यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी अगर कोई आ रहा है, बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप उसको कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अगर इसमें फूड बेवेंजर्स में जाऊँ तो यार ये लफ्ज़ भी मुझे नहीं पढ़ना आता। खैर इसके ऊपर जो है मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास फूड आ रहा है, फ्रेश प्रोड्यूस आ रहा है, इसके अलावा कुकिंग रेसिपी, तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हीकल के अंदर आ जाओ तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ कि उसको ऑटो पार्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होगा खरीदने वाले को, तो उसी को ऐड दिखाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा सिस्टम, इसको ऑल रहने दो, ऑल रहने दो, ऑल रहने दो, यहाँ पे भी ऑल, ये सब आपने ऑल रहने देना है। डिवाइस प्राइस इसको भी ऑल रहने दो, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे आ जाओ बजट के ऊपर, यहाँ पे आपने इसको डेली का आपने कर देना, इसको बेशक यहाँ पे 100 कर दो, 1000 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको मिनिमम कहेगा कि जी आपका बजट इतना होना चाहिए, हायर देन इतना होना चाहिए, मगर आप इसको ऊपर 100 लगाते हो। आपने तो ऐड किए थे $20, बट जैसे ही आपके $20 पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेली से सिलेक्ट कर दिया, मगर मैंने इसका शेड्यूल नहीं किया, इसको ऑटोमेटिकली ये ऐड चलेगी। ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरे पैसे उसमें ख़त्म होंगे तो ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ 100 लिखो, 1000 लिखो, आपके पैसे $20 ही डिडक्ट होंगे, क्योंकि इसका एक चक्रव्यूह चल रहा होता है एज अ सर्कल, उसके अंदर से लाइव आपके बैलेंस कट हो रहा होता है, और वो कट होने से आपका जो है आपको पता लग जाता है यार इतने पैसे मेरे कट रहे हैं, और साथ साथ आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाओ आप नीचे, यहाँ पे वो अपना डेट एंड टाइम दे रहा है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, टाइम आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। ऑप्टिमाइजेशन गोल है इसका, कन्वर्जन भी रहने तो यही बेस्ट है। आगे कर दो कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आ जाओ, एक और चीज़ अब उसने मेरे से पूछनी है, यहाँ पे जो ऐड के रिगार्डिंग है। अब जो हमने ऐड बनाई होगी, हमने ऐड यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और अपलोड करने के बाद उसके ऊपर डिटेल्स दे देनी है। वो कैसे देनी है वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो होता है लिंक होता है, जिस लिंक के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाते हैं। और एक होता है बटन, जैसे शॉप नाउ, बाय नाउ, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उस बटन के साथ लिंक होती है वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमने ऐड चलाना होता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करता है या कोई पर्सन बाय नाउ, ऐड नाउ पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट वेबसाइट की उसी प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है। नीचे आ जाओ, इसके ऊपर हमने नहीं जाना। यूज स्मार्ट क्रिएटिव टू क्रिएट एड्स, इसको रहने दो, इसको ऑफ ही रहने दो। ऐड का नेम अपनी मर्जी से रख सकते हो। इसके अलावा ऐड क्रिएट, यहाँ पे वीडियो या पिक्चर जो भी आपने जिसके ऊपर ऐड चलानी है उसको अपलोड करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में वो लाइव दिखाता रहेगा कि फॉर यू के पेज पे इस तरह से आपकी चलेगी।
इसके अलावा कॉल टू एक्शन इन सबको हटा देना है। यहाँ पे जो यहाँ पे लगा होगा, आपने सिर्फ कॉल टू एक्शन पे एक बटन रखना है, बाय नाउ या शॉप नाउ या जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप चला रहे हो, कि अगर आप कोई वेबसाइट की दे रहे हो तो वहाँ पे साइन अप नाउ लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे ऑर्डर नाउ है, बाय नाउ है, शॉप नाउ है, इन चीज़ों का, ये शॉप नाउ है इसको मैं रहने देता हूँ, बाकियों को हटा देता हूँ। अब जब कस्टमर के पास ऐड जाएगी उसके बाद यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन आएगा, देखो आ रहा है, तो शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कस्टमर जैसे ही शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, अब होगा क्या, यहाँ पे इमेज का टाइटल डालते, ये ऑप्शनल है, इसको रहने दो आप। इसके अलावा सेलिंग प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे मैं कुछ भी सेलिंग पॉइंट्स के लिए डाल सकता हूँ, मतलब हरी अप, दिस इज़ द लास्ट ऑफर, या 20% ऑफ, 70% ऑफ, यहाँ पे कोई भी लाइन लिख सकता हूँ। हरी अप यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, हरी अप, दिस इज़ द लास्ट ऑफर, ये देखो, ओके नहीं यहाँ पे सॉरी ये इसका ही हिस्सा है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, ये इसका है, यहाँ पे हमने नहीं लिखना, हमने नीचे लिखना है, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, यहाँ पे आपने यूआरएल डालना है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, शॉप नाउ पे कस्टमर क्लिक करेगा सीधा आपकी प्रोडक्ट पे जाएगा। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, वेबसाइट ओपन करके प्रोडक्ट जो आपकी होगी उसको ओपन करके आपने उसका जो ऊपर का लिंक है ये उठा लेना है। ये उठा के जैसे आपके पास यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट है आपकी, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जिसको आपने अटैच करना बाय नाउ के लिए, जिसकी आप ऐड चला रहे हो। उस प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया। अब आपने ऊपर से लिंक को कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दोगे। प्रीव्यू करना चाहो तो प्रीव्यू करोगे तो डायरेक्टली आप उसी वेबसाइट के प्रोडक्ट के ऊपर पहुँच जाओगे। ऑटोमेटिकली ऐड यूआरएल पैरामीटर्स, इसको भी ऑन रहने दो। इसके अलावा आज यहाँ पे यार एक ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पे अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको जो है ऐड कर देना है, ठीक है, बाय क्लिकिंग दिस विल कंफर्म दैट यू यूज्ड म्यूजिक। अच्छा, अगर आपने वीडियो के अंदर कोई म्यूजिक यूज़ किया हुआ है तो इसको आप टिक कर देना, ठीक है। और ऑथराइज एंड ऐड एसोसिएटेड, इसको बेशक ऑफ रहने तो मसी इशू भी नहीं है। हाँ, ऐड चलाने से पहले अगर यहाँ पे रेड टिक देता है तो आपने इसको टिक कर देना है फिर भी। अच्छा, यहाँ पे टिकटॉक का वो बता रहा है ट्रैकिंग वगैरह, आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने सिंपली बस यहाँ तक आपने चीज़ें फिल आउट करनी है, आपने अपना यूआरएल देना है सारा कुछ देके, और फिर आपने आगे कंटिन्यू कर देना है कि आपने ऐड चला दी है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है ऐड चलाना इसके ऊपर, तो आप इजीली इसके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। मैंने ऐड लास्ट तक बता दी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप टिकटॉक के ऊपर ऐड कैसे रन कर सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल आपको बताई थी, डिटेल वीडियो थी वो मेरी, तो वो भी चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, वो भी काफ़ी लंबी वीडियो थी इसी वजह से। बट ये थोड़ा सा पोर्टल अपडेट होने की वजह से हमें थोड़ी सी चेंज तरीके से ऐड चलानी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ लोगों के कहने के मुताबिक। तो जिसको वीडियो पसंद आए तो वो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास मेरा नंबर है +923247104848, तो आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।